गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है नोटोथाइलस। तो पिछले वीडियो में हमने नोटोथाइलस के जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थे उनके बारे में देखा था। आज के इस टॉपिक में हम इसमें एंथ्रीडियम के बारे में डिस्कस करेंगे कि एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट किस तरह से होता है और क्या किस तरीके से मैच्योर एंथ्रीडियम दिखाई देती है। एंथ्रीडिया तो यहाँ पे जैसे डायग्राम में दिखाया हुआ है, एक गोल शेप की है ये और इसमें एंथ्रीडियम है और एक स्टॉक है। तो मैच्योर एंथ्रीडिया ऑफ नोटोथाइलस यहाँ पर दिखाया गया है। द एंथ्रीडिया ऑफ नोटोथाइलस इज यूनिक। यहाँ पे जो नोटोथाइलस की एंथ्रीडिया होती है वो यूनिक होती है। एंडोजीनस इसका ओरिजिन होता है। एंडोजीनस से मतलब हो गया जो थैलस है उसी के पास उसी के अंदर की तरफ इसका ओरिजिन होता है, बाहर की तरफ ना होकर के। दे अकर सिंगली और इन ग्रुप ऑन द अपर सरफेस ऑफ द थैलस विदिन क्लोज्ड कैविटीज कॉल्ड द एंथ्रीडियल चैम्बर्स। जो एंथ्रीडियम होती हैं वो ऊपर की जो सरफेस होती है वहाँ पर मिलेंगी, थैलस के अपर सरफेस पर, और एक कैविटी के अंदर क्लोज्ड रहती हैं जो कि एंथ्रीडियल चैम्बर कहलाते हैं। तो एंथ्रीडिया हमेशा एंथ्रीडियल चैम्बर के अंदर पाई जाती है। ईच एंथ्रीडियल कैविटीज आर रूफ्ड ओवर बाय द थैलस टिश्यू टू सेल लेयर इन थिकनेस। जो एंथ्रीडियल कैविटीज होती हैं वो थैलस टिश्यू से कवर्ड रहती है। तो एंथ्रीडियल चैम्बर है उसके ऊपर एक रूफ और पाई जाएगी जो कि थैलस की 2 लेयर से मिलकर के बनी होती है। 2 सेल थिकनेस की होगी वो, और इस तरीके से रूफ्ड एंथ्रीडिया यहाँ पर पाई जाती है कि एंथ्रीडियल चैम्बर है उसके बाहर भी एक और लेयर वहाँ पे थैलस की पाई जा रही है। द राइप एंथ्रीडिया आर ब्राइट ऑरेंज इन कलर। जो राइप एंथ्रीडिया होती है वो ब्राइट कलर की यहाँ पर देखने को मिलती है। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ एंथ्रीडिया देखते हैं। एलेक्स ऑफ एंथ्रीडियल चैम्बर कि जब एंथ्रीडियल चैम्बर का सेक्शन कटिंग किया जाता है तो किस तरीके से पाया जाता है। तो इसमें अंदर की सबसे बाहर की तरफ जो लेयर मिल रही है वो रूफ है जो कि थैलस से ही बनी हुई है। 2 सेल थिकनेस होती है, थैलस से बनी है। दूसरा है इसमें अंदर 2 एंथ्रीडियम दिखाई गई हैं। एक तो है नियरली मैच्योर्ड एंथ्रीडियम की जो अभी मैच्योर नहीं हुई है, कि होने ही वाली है, वो एंथ्रीडियम है जिसमें एंड्रोसाइट मदर सेल्स भी दिखाई गई हैं। और दूसरा है मैच्योर एंथ्रीडियम। ये मैच्योर एंथ्रीडियम है जो इसमें एंड्रोगोनियल सेल्स भी दिखाई गई हैं और साथ में यहाँ पर कुछ यंग एंथ्रीडियम भी दिखाई गई हैं। और रूफ से एक एंथ्रीडियल चैम्बर है जिसके अंदर ये सारी की सारी एंथ्रीडियाँ यहाँ पर पाई जाती है। सिंगल भी हो सकती है, डबल भी हो सकती है, नंबर अलग अलग डिपेंड करता है, और एक रूफ से ये कवर यहाँ पर पाई जाती है। Alice of antheridial chamber contain 2 primary antheria and 2 young secondary antheridium formed by budding from the stalk of primary antheridia. Each antheridium has an ovoid or pouch-like body. It raised on a multicellular short or long slender stalk. जितनी भी एंथ्रीडिया होंगी वो सब एक स्टॉक के ऊपर रेज होंगी और ये मल्टीसेलुलर होता है। The body of the antheridium consists of a jacket layer or an antheridial wall enclosing a mass of androcytes. The body of antheridium consists of a jacket layer or an antheridial wall. जितनी भी एंथ्रीडियम की बॉडी होती है वो एक एंथ्रीडियल वॉल कंसिस्ट करके रखती है जिसके अंदर बहुत सारा एंड्रोसाइट पाया जाता है। ईच एंड्रोसाइट फॉर्म ए सिंगल स्पर्म, और जितनी भी सिंगल एंड्रोसाइट होगी वो स्पर्म का फॉर्मेशन करेगी। तो यहाँ पे जब स्पर्म देखते हैं या एंथ्रोजॉइड या मेल गैमेट तो कैसा होता है, बाइफ्लैजिलेटेड पाया जाता है। द वॉल ऑफ जैकेट कंसिस्ट ऑफ ए लार्जर नंबर ऑफ इरेगुलरली अरेंज्ड स्मॉल सेल्स। Wall of jacket consists of a layer number of irregularly arranged small cells. The wall cell contain plastid, one each. The plastid changes color. When the antheridia are young, plastid are colorless. Later on, they become green. In mature antheridium, the green plastids
also become bright orange और रेड। तो यहाँ पे जो इसकी वॉल होती है एंथ्रेडियम की, वो छोटी छोटी सेल्स से मिलकर के बनी हुई होती है। जैकेट है जो जो इसकी वॉल है, इसमें प्लास्टिड भी पाए जाते हैं। स्टार्टिंग में तो प्लास्टिड कलरलेस होते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये मैच्योर होने लगती है तो पहले ग्रीन होते हैं, फिर कम्प्लीटली मैच्योर होने पर यह कलर चेंज कर लेते हैं, जैसे ऑरेंज हो सकते हैं और रेड हो सकते हैं। अब यहाँ पे दिखाया हुआ है डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम। तो यहाँ पे एंडोजीनस डेवलपमेंट हमको देखने को मिलता है, मतलब एंथ्रीडिया का डेवलपमेंट थैलस के अंदर की तरफ ही होगा। They lie in roofed chamber, sometimes singly, sometimes in group। जो एंथ्रीडिया होती है वो रूफिड चैम्बर में, रूफ्ड चैम्बर होता है, मतलब एक चैम्बर है और उसके ऊपर भी रूफ पाई जा रही है, तो ये सिंगल भी मिल सकती है और ग्रुप में पाई जाती है। तो यहाँ पे शुरुआत होती है एंथ्रीडिया के डेवलपमेंट की एक सरफेस सेल से। लाइज क्लोज टू ग्रोइंग अपेक्स ऑन द अपर सरफेस। जो ग्रोइंग अपेक्स होता है उसके पास ही यह उपस्थित रहती है एक सरफेस सेल। तो अब इस सरफेस सेल में क्या होता है, पेरिक्लाइनली डिवीजन होते हैं। ये जो पेरिक्लिनल ये डिवीजन है, अब इसके कारण क्या होता है, जो ये सरफेस सेल है दो भागों में डिवाइड हो जाएगी। एक तो इनर सेगमेंट और आउटर सेगमेंट। इनर सेगमेंट जो अंदर की तरफ होगा उससे एंथ्रीडियल इनिशियल बनेगी, जो आगे जाकर के एंथ्रीडियम एंड एंथ्रीडियम क्लस्टर्स का फॉर्मेशन करती है। तो सिंगल एंथ्रीडियम बनाएगी या उसके पूरे क्लस्टर्स बनाएगी। दूसरा है आउटर सेगमेंट। आउटर सेगमेंट ये क्या करेगा, रूफ इनिशियल का फॉर्मेशन करता है। तो इसमें आगे फिर पेरिक्लिनल डिवीजन होंगे और इसके कारण दो डॉटर सेल बनी, आगे फिर इनमें एंटीक्लिनल डिवीजन होंगे। तो टू लेयर रूफ ऑफ एंथ्रीडियम चैम्बर का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरीके से एक सरफेस सेल है उसमें पेरिक्लिनली डिवीजन हुए और इसके कारण दो टाइप की सेल बन जाएगी, इनर सेगमेंट वाली और आउटर सेगमेंट। इनर सेगमेंट आगे एंथ्रीडियल इनिशियल और उसके बाद एंथ्रीडियम बनाएगा, और जो आउटर सेगमेंट वाली है वो रूफ इनिशियल बनाएगी। अब इसमें आगे पेरिक्लिनल डिवीजन, पेरिक्लिनल के बाद फिर वापस से दो डॉटर सेल बन जाएंगी और फिर वो एंटीक्लिनली डिवाइड होगी और दो लेयर्ड रूफ का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर कि द एंथ्रीडियल एंड द रूफ इनिशियल सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। जो एंथ्रीडियल और रूफ इनिशियल्स थे अब वो दोनों एक दूसरे से यहाँ पर अलग अलग हो जाएंगे। स्पेस बिटवीन दैम फिल्ड विद म्यूसिलेज। तो अब ये दोनों एंथ्रीडियल इनिशियल और जो रूफ इनिशियल है उनके बीच में स्पेस का फॉर्मेशन होगा और उसमें म्यूसिलेज फिल्ड हो जाएगी। द म्यूसिलेज स्पेस फाइनली एनलार्ज इनटू ए डेफिनेट कैविटी कॉल्ड द एंथ्रीडियल चैम्बर। अब जो म्यूसिलेज स्पेस था उसमें बनना चालू हो गया और वो बाद में धीरे धीरे बड़े साइज की कैविटी का फॉर्मेशन कर देगा, जिसको हम एंथ्रीडियल चैम्बर कहेंगे। द एंथ्रीडियल इनिशियल सेल बिफोर सेगमेंटेशन नियरली राउंड ऑफ। और जो एंथ्रीडियल इनिशियल सेल है वो धीरे धीरे क्या होगा, सेगमेंटेशन के थ्रू गोल शेप की हो जाएगी, राउंड शेप की वो हो गई। इट देन इधर डायरेक्टली डेवलप इनटू ए सिंगल एंथ्रीडियम और इट में डिवाइड वर्टिकली इनटू 2, 4 और समटाइम्स इनटू मोर डॉटर सेल्स। अब जब वो राउंड हो जाएगी तो उसके बाद क्या होगा, या तो एक सिंगल सेल डायरेक्टली एंथ्रीडियम बना देगी, या फिर अगर सिंगल सेल नहीं बना रही है तो उसमें बहुत सारे डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिससे 2, 4 या और भी ज़्यादा एंथ्रीडियम डेवलप होंगी। ईच सेल फंक्शन एज ए एंथ्रीडियल इनिशियल सो दैट देयर इज़ ए ग्रुप ऑफ 2, 4 और मोर एंथ्रीडिया इन द चैम्बर। तो इस तरीके से जो ईच सेल है वो एक एंथ्रीडियल इनिशियल की तरह वर्क करेगी और उसके कारण एक एंथ्रीडियल इनिशियल से एक एंथ्रीडिया का डेवलपमेंट होगा। तो अगर एक एंथ्रीडियल चैम्बर में ज़्यादा एंथ्रीडियल इनिशियल सेल है तो उसके कारण 2, 4 या ज़्यादा एंथ्रीडिया का डेवलपमेंट हो सकता है।
एंथ्रीडियल इनिशियल। तो यहाँ देखते हैं एंथ्रीडियल इनिशियल से किस तरह से एंथ्रीडियल एंथ्रीडिया का फॉर्मेशन होगा। एंथ्रीडियल इनिशियल डिवाइड्स बाय टू वर्टिकल डिवीजन एट राइट एंगल टू ईच। तो इस तरीके से क्या होगा, इसमें दो बार डिवीजन होंगे। पहला डिवीजन और जो दूसरा डिवीजन होगा पहले के 90 डिग्री एंगल पर होगा, जिसके कारण क्या होगा, 4 सेल्स का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा। ट्रांसफर्स, अब ये 4 सेल्स में ट्रांसफर्स डिवीजन होंगे, तो अब यहाँ पर 8 सेल यंग एंथ्रीडियम का फॉर्मेशन हो गया। सेल अरेंज इन 2 टियर, अपर एंड लोअर। तो अब 8 सेल है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो 8 जो सेल बनी है अब ये दो दो के टियर में अरेंज हो जाएगी। तो 4 सेल तो ऊपर होंगी और 4 लोअर टियर में होंगी। तो यहाँ पर अभी अपर टीयर और लोअर टीयर है। तो अपर टीयर में क्या होगा, ट्रांसवर्स डिवीजन होंगे। ट्रांसवर्स डिवीजन होने से एंथ्रीडियम का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पे जो सेल्स है वो पेरिक्लिनली डिवाइड होगी, जिसके कारण प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल और प्राइमरी जैकेट सेल का फॉर्मेशन हो गया। और यहाँ पर रिपीटेड डिवीजन देखने को मिलेंगे प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स में। आगे जाकर के ये सेंट्रल मास ऑफ एंड्रोगोनियल सेल्स बना देगा। और दूसरा है प्राइमरी जैकेट सेल्स, इसमें एंटीक्लिनरी डिवीजन होंगे, तो जो जैकेट है या एंथ्रीडल वॉल है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से जो 8 ऑक्टेंट स्टेज यहाँ देखी गई थी, 8 कोशिकाएं बन गई हैं, वो 2 टीयर में डिवाइड हो गई, अपर एंड लोअर। तो लोअर टीयर में तो क्या होगा, स्टॉक सेल्स का फॉर्मेशन होगा, जो कि आगे और ट्रांसवर्सली डिवाइड होकर के एक स्टॉक का फॉर्मेशन कर देगी। तो लोअर से तो स्टॉक बन गया। अपर में क्या होगा, अपर में फिर से ट्रांसवर्स डिवीजन होगा और एंथ्रीडियम की जो सेल्स होंगी उन एंथ्रीडियम का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पर सेल है जो वो 2 भागों में फिर से डिवाइड होंगी। प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल, जिसमें आगे वापस से डिवीजन होंगे, और अंदर की तरफ है जो मास ऑफ एंड्रोगोनियल सेल बना रही है, और बाहर की तरफ है जो प्राइमरी जैकेट सेल बनेगी, जिसमें एंटीक्लाइनरी डिवीजन होंगे। और जो आउटर सरफेस है एंथ्रीडिया की या एंथ्रीडियल वॉल, एंथ्रीडियल वॉल का फॉर्मेशन करेगी। तो अब यहाँ देखते हैं सेंट्रल मास ऑफ फर्टाइल एंड्रोगोनियल सेल। आगे जाकर के एंड्रोसाइट मदर सेल्स का फॉर्मेशन करेंगे, फिर इसमें वापस से डिवीजन होंगे और एंड्रोसाइट का फॉर्मेशन होगा। द प्रोटोप्लास्ट ऑफ ईच एंड्रोसाइट मेटामॉर्फोसेस इनटू ए बाइफ्लैजिलेटेड स्पर्म। एंड्रोसाइट मदर सेल, उसके बाद एंड्रोसाइट्स का फॉर्मेशन, और जो एंड्रोसाइट की जो प्रोटोप्लास्ट है वो बाद में मेटामॉर्फोज के थ्रू मेटामॉर्फोसिस के थ्रू क्या होगा, बाइफ्लैजिलेटेड स्पर्म में का फॉर्मेशन कर देगा। तो अब यहाँ पर ये डायग्राम दिया हुआ है, जिसमें वो एक फर्टाइल सेल दिखाई गई है थैलस की, और इसके पास ही एपिकल सेल है। तो ये फर्टाइल सरफेस सेल में क्या हुआ, डिवीजन हुए, रूट इनिशियल बाहर की तरफ बन गई और एंथ्रीडल इनिशियल अंदर की तरफ। इसी तरीके से जो रूफ इनिशियल सेल्स हैं उनमें डिवीजन हुए, 2 सेल बन गई। अब ये जब 2 सेल बन जाएगी रूफ इनिशियल की, तो उसके बाद यहाँ पे दिखाया गया है कि रूफ इनिशियल में तो एंटीक्रीनल डिवीजन हो रहे हैं, जिससे इस तरीके से 4 सेल्स बन जाएगी। तो बाहर धीरे धीरे बाहर की तरफ एक लेयर का फॉर्मेशन ही कर देगी। इसी तरीके से जो एंथ्रीडियल सेल है उसका भी यहाँ पे दिखाया गया है कि ये इसके चारों ओर म्यूसिलेजिनस कैविटी का फॉर्मेशन हो गया। अब एंथ्रीडियल सेल है, उसमें ये बाहर तो रूफ बनी गई एंटीक्लिनल डिवीजन से, अंदर की तरफ क्या हुआ है, इसमें एंथ्रीडियल सेल्स हैं जो ये आगे और 4 स्टेज में 4 सेल वाली स्टेज में चली गई। तो नीचे वाली सेल्स है जो स्टॉक सेल्स कहलाती हैं, ऊपर वाली एंथ्रीडियल सेल्स। फिर ये ऑक्टेंट स्टेज आ गई, नीचे स्टॉक का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया, और ये यहाँ पर धीरे धीरे इस तरीके से एंथ्रीडियम का फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाया गया है। ये वॉल इनिशियल है, प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स इसके अंदर है, और एंथ्रीडियम स्टॉक यहाँ पर है। एंड्रोसाइट मदर सेल्स इस तरीके से बनने लग जाएंगी। एंथ्रीडियल वॉल है और ये एंथ्रीडियल चैम्बर, बाहर रूफ है, रूफ के अंदर एंथ्रीडियल चैम्बर, उसके अंदर एंथ्रीडिया पाई जाएगी, और एंथ्रीडियल वॉल उसके अंदर एंड्रोसाइट मदर सेल। अब क्या होगा, ये जब मैच्योर हो जाएगी एंथ्रीडियम, तो इसके जो ऊपर की रूफ सेल्स होती हैं वो वहाँ से रप्चर हो जाएंगी, और ये एंथ्रीडियम वहाँ से ओपन हो जाएगी, जिसके कारण जो एंथ्रीडियम है, जो एंथेरोजॉइड्स है या बाइफ्लैजिलेटेड स्पर्म है, वो बाहर रिलीज कर दिए जाएंगे।
डेhiscence ऑफ एंथ्रीडिया। अब यहाँ देखते हैं एंथ्रीडिया का डेhiscence किस तरीके से हो रहा है, कि उसमें से किस प्रोसेस के थ्रू जो एंथ्रोजोइड बने हैं वो बाहर आएंगे। एंथ्रीडिया मैच्योर हो गई। अब यहाँ पे दिया हुआ है रूफ ऑफ एंथ्रीडियल चैम्बर बर्स्ट हो जाएगी। जो एंथ्रीडियल चैम्बर की रूफ है उसको बर्स्ट करना है यहाँ पे। तो इसके लिए क्या होगा, सबसे पहले एंथ्रीडिया एब्जॉर्ब वाटर बाय म्यूकोपॉलीसेकेराइड इन द मैट्रिक्स सराउंडिंग द स्पर्म। जो स्पर्म है एंथ्रीडियल चैम्बर में, उनको क्या होगा, जो उसमें म्यूकोपॉलीसेकेराइड पाई जाती है, तो सबसे पहले ये बाहर एटमॉस्फेयर से वाटर एब्जॉर्ब करेगा और उस वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद ये जो इसकी जो रूफ होती है एंथ्रीडियल चैम्बर की वो बर्स्ट हो जाएगी। रप्चर एट द डिस्टल एंड ऑफ द स्वॉलन एंथ्रीडियम। जो दूसरा वाला एंड होगा इसका, वहाँ से ये रप्चर हो जाती है वॉल, अपर जैकेट सेल अलग हो जाएंगी, स्पोर्स आर डिस्चार्ज स्पर्म्स आर डिस्चार्ज इन वाटर। तो इस प्रोसेस के थ्रू एंथ्रीडियम से स्पर्म रिलीज होते हैं।